नमस्ते बच्चों। आज हम अपने अंतरिक्ष के सबसे सुंदर पड़ोसी यानी मून या चांद के बारे में सीखेंगे। तैयार हो? हम सभी को रात में चांद देखना बहुत पसंद है ना? वह सुंदर सफेद रोशनी से भरा चांद। पर क्या आपको पता है मून कितना दूर है अर्थ से? मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी बहुत बहुत दूर है ना। फिर भी मून को हम अपने सबसे पास का पड़ोसी कहते हैं अंतरिक्ष में। तो मतलब सोचो कि स्पेस यानी अंतरिक्ष कितना विशाल होगा। मून धरती के आजू बाजू एक गोलाकार रास्ते में घूमता रहता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। मून को अंदाजन 28 डेज लगते हैं अर्थ के आजू बाजू घूम के उसी जगह पे आने में जहां से उसने घूमना शुरू किया था। इस पूरे चक्कर को मून का रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी मून अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है। पर क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात मून के बारे में पता है? मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। तो मून की वह वाइट लाइट जो हम हर रात को देखते हैं वह कहां से आती है? वह लाइट और कुछ नहीं, सन से आने वाली लाइट का रिफ्लेक्शन है। यानी सन की रोशनी मून के ऊपर गिरती है और मून उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है, और वह लाइट हम रात को अर्थ से देखते हैं। है ना गजब की बात? क्या आपने हर रात चांद को ध्यान से देखा है? क्या वह रोज एक समान दिखता है? नहीं, मून का आकार हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। ऐसा क्यों? मून के आकार उस चीज पर निर्भर करता है कि उस पर सन की कितनी रोशनी पड़ी। अगर एक भाग पर रोशनी पड़ रही है तो वह भाग हमें अर्थ से दिखाई देगा और बाकी भाग नहीं दिखाई देगा। इसे मून के अलग अलग फेजेस कहते हैं। चलो इसके बारे में सीखें। मून का वह भाग जो अर्थ के सामने होता है, जब उस पर सूरज की कोई रोशनी नहीं पड़ती तो वह अर्थ से दिखाई नहीं देता और उसे न्यू मून यानी नो मून कहते हैं। जब चांद के पूरे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और वह धरती से पूरा दिखाई देने लगता है, उसे हम फुल मून कहते हैं। और यह मेरा सबसे प्रिय चांद है। कितना सुंदर है। जब चांद के थोड़े से भाग पर सूरज की किरणें पड़ती है तो हम इसे इस रूप में देख पाते हैं। इसे क्रिसेंट मून कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई परी चांद पर बैठकर हमारी तरफ देख रही है ना? चलो अब ये जानें कि ये डिफरेंट फेजेस कैसे होते हैं। ऐसा कैसे है कि कभी कभी चांद पर थोड़ी रोशनी पड़ती है और कभी पूरा की पूरा चांद हमें दिखाई देता है। चांद को धरती के आजू बाजू घूमने में अंदाजन 28 दिन और प्रिसाइजली 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट लगते हैं। और इसी घूमते समय मून अलग अलग फेजेस के थ्रू जाता है, जैसा कि हमने देखा न्यू मून, फिर क्रिसेंट मून, फुल मून, क्रिसेंट मून और फिर से न्यू मून। चलो ध्यान से देखते हैं इस वीडियो में। जरा गौर से देखना कि मून कैसा दिखाई दे रहा है, उसे कितनी रोशनी मिल रही है। इस समय न्यू मून यानी नो मून है और मून के अर्थ के आजू बाजू घूमने के कारण वह धीरे धीरे घूम रहा है। और अब धरती के लोगों को क्रिसेंट मून दिखाई देगा। मून फिर भी घूम रहा है और अब फुल मून दिखाई देगा और मून फिर घूमता रहता है और अब हमें क्रिसेंट मून दिखाई देगा और फिर घूमते घूमते नो मून यानी मून दिखाई नहीं देगा। तो मून के अर्थ के आजू बाजू घूमने के कारण कभी कभी पूरी की पूरी सूरज की रोशनी मून से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं।
इसी के कारण मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं। है ना गजब की बात। तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार मून अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व यानी घूम रहा है, पर मून अपनी खुद की एक्सिस के आजू बाजू भी घूमता रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मून के बारे में। मून अपनी एक्सिस के आजू बाजू रोटेट कर रहा है और अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, पर हम अर्थ से मून का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाते हैं और दूसरा हिस्सा हम अर्थ से कभी भी नहीं देख पाते। इसका कारण है मून का रोटेशन का टाइम और अर्थ के बाजू बाजू रिवॉल्यूशन का टाइम एक होता है। इसके कारण जब तक मून का एक हिस्सा अर्थ के सामने होता है और घूमने के कारण जैसे ही दूसरा हिस्सा सामने आ जाता है, मून एक नई पोजीशन पे आ जाता है और इसलिए हमेशा अर्थ के सामने एक ही हिस्सा दिखाई देता है। यह बहुत विचित्र बात है पर बिल्कुल सच है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पेपर और पेंसिल लीजिए। पेपर पर मून को एक छोटे से सर्कल के रूप में ड्रॉ करिए और सेंटर में एक बड़ा सर्कल बनाइए अर्थ। मून के सर्कल पर एक तरफ जो हिस्सा जो अर्थ के सामने दिखाई दे रहा है उसे ग्रीन कलर कर दीजिए और बैक के हिस्से को लाल कलर कर दीजिए। और अब मून के सर्कल को धीरे धीरे अर्थ के आजू बाजू घुमाना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप मून को घुमाने लगते हैं अर्थ के आजू बाजू, तो जो मून का ग्रीन कलर का जो हिस्सा है वह अर्थ से थोड़ा दूर चला जाएगा और लाल रंग का हिस्सा आने लग जाएगा, क्योंकि अपन जो अभी तक कर रहे हैं उसमें मून को सिर्फ रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको रोटेट नहीं कर रहे हैं। पर सच्चाई में तो मून रोटेट भी होता है और रिवॉल्व भी होता है। तो अब अपन एक काम करते हैं, घुमाते घुमाते मून को लिटिल रोटेट भी करेंगे इस तरीके से कि हमेशा ग्रीन साइड ही अर्थ की तरफ फेस करे। तो जैसे जैसे मून रिवॉल्व हो रहा है मून को थोड़ा थोड़ा रोटेट भी करते रहिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि ग्रीन हिस्सा ही अर्थ के सामने है और लाल हिस्सा कभी नहीं आ पाता है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप पूरी की पूरी एक रिवॉल्यूशन मून का ख़त्म कर देंगे और पूरे समय सिर्फ ग्रीन हिस्सा ही दिखाई देगा और लाल हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो जैसा कि हमने देखा मून को घूमने में अर्थ के आजू बाजू अंदाजन 28 दिन लगते हैं। मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, पर वह बहुत ही सुंदर सफ़ेद लाइट से भरा लगता है जो कि अपना कलर या शेड हर रात को बदलता है ना गजब की बात मून के बारे में। आज के लिए इतना बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।